ये अन्याय है, ये लाखों युवाओं के साथ अन्याय है। बिहार में बीपीएससी के शिक्षक अभ्यर्थी और पुलिस के बीच खूब नोकझोंक हुई है और यह नोकझोंक जो है वह पिटाई में भी बदल गई है। आपको बता दें कि बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी जो है वह बीपीएससी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। वहां पर पुलिस जो है उनको रोकने आती है और उसके बाद इन दोनों के बीच जो है झड़प हो जाती है। इस बीच छात्र नेता दिलीप की पिटाई हो जाती है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस प्रकार छात्र नेता दिलीप जो है वह सड़क पर लेटे हुए हैं, मीडिया को बता रहे हैं कि किस तरह से पुलिस के द्वारा उनके साथ बर्बरता किया गया है, उनको पीटा गया है और उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। देख सकते हैं कि शिक्षक अभ्यर्थी जो है वो अपने मांग को लेकर काफी उग्र है। शिक्षक अभ्यर्थियों को कहना है कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट जो है होना चाहिए, यानी कि अभ्यर्थी लगातार अपनी मांग को लेकर डटे हुए हैं। बीपीएससी का कहना है कि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं यानी कि प्राथमिक माध्यमिक उच्चतम में जो है 2 रिजल्ट हम देंगे, यानी कि अगर कोई अभ्यर्थी परीक्षा देता है तो वह 2 चीज में सिलेक्ट हो सकता है, या तो वह माध्यमिक में सिलेक्ट हो सकता है या तो उच्चतम में जो है वह सिलेक्ट हो सकता है, ऐसा अभ्यर्थियों का कहना है। लेकिन बीपीएससी कह रही है कि हम 2 मौका जो है अभ्यर्थियों को देंगे। इस विषय पर लगातार जो है अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और आज जब अभ्यर्थी सड़क पर पहुंचे तो नोकझोंक हुई और यह नोकझोंक जो है पिटाई में बदल गई। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थियों को खूब पीटा गया है, नेताओं को पीटा गया, क्या कुछ कहेंगे? क्या बिहार में आवाज बनना किस चीज का, या फिर लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र कहा जाता है, वह खतरे में है? बिहार में शिक्षक अभ्यर्थी जिस शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, जो हमने देखा है अभी कि छात्र नेता की पिटाई हुई है, जिसमें दिलीप तो घायल भी है, और जिस मुद्दे को लेकर विद्यार्थी वहाँ पहुँचे थे उनका मांग भी जायज़ है, क्योंकि उनका मांग है 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट। उनका कहना है कि और ये बीपीएससी करे कि हम 2 रिजल्ट देंगे, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में से 2 रिजल्ट हम देंगे, तो कहीं ना कहीं एक सीट खाली रह जाता है। तो जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनका मांग जायज़ है कि आप जो रिजल्ट देंगे 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट देंगे तो एक ही सीट जाएगा, सीट खाली नहीं बचेगा, तो मांग उसका जायज़ है। और मान लीजिए कि किसी का कोई मांग हो और वो भी शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहा है, अपनी मांग को देख रहा है, तो पुलिस प्रशासन जिस बेरहमी से पिटाई किया है, क्योंकि जो हमने देखा है कि जिस तरीके से पिटाई किया है, छात्रों के साथ पुलिस का व्यवहार नहीं होना चाहिए। और दिलीप की पिटाई तो बहुत ज़्यादा हुआ है, छात्र नेता दिलीप की, जो कि अक्सर छात्रों के मुद्दा को लेकर अग्रसर रहता है, सबसे आगे रहता है। तो ये कहीं ना कहीं ये गलत हुआ है और जो भी पुलिस प्रशासन ने इसमें गलत किया है उस पर कार्रवाई भी होना चाहिए। शिक्षक अभ्यर्थियों का लगातार कहना है कि बाहर के राज्यों के जो उम्मीदवार हैं वह सिलेक्ट हो जा रहे हैं। बिहार में जिस प्रकार से डोमिसाइल नियम भी लागू हुआ था उसको लेकर भी खूब आवाज़ें उठी, तो क्या कहना है कि बिहार में पात्रता रहते हुए भी जो है शिक्षक अभ्यर्थी अछूते रह जा रहे हैं? देखिए, वो तो संविधान के तहत और हर सरकार का अपना कानून है उसके तहत, क्योंकि हमारे बिहार के छात्र भी दूसरे स्टेट जाते हैं, दूसरे परीक्षा में भी जाते हैं, तो हम इस बात का विरोध करें कि बिहार के ही छात्र यहाँ परीक्षा दें तो ये तो नैतिक रूप से सही नहीं होगा। लेकिन जो विद्यार्थी जिन मांगों का ये आज का जो उनका था कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, और वो मांग जायज़ है, क्योंकि जो भी रिजल्ट निकले वो ऐसा न हो कि एक ही व्यक्ति को 2 रिजल्ट दिया जाए जिससे एक सीट ही खाली रह जाए, तो हम उस मांग का समर्थन भी करते हैं। और जिस तरीके से पुलिस ने जिस बेरहमी से, जैसे लगा कि कोई अपराधी का मन झुंड हो और उस पर टूट पड़ो, उस तरह से टूट पड़ा, वो गलत है। छात्र है और छात्र अपने मांगों को लेके कोई भी प्रदर्शन कर सकता है, वो भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहा हो और उस पर आप लाठीचार्ज करिए, ये तो निंदनीय है। और हम उम्मीद करते हैं कि जिला प्रशासन अपने पुलिस पर कार्रवाई भी करेगा। नीतीश कुमार को लेकर काफ़ी सवाल उठता है, कहा जाता है कि हिटलर शाही कर रहे हैं। कोई भी बड़ा आंदोलन होता है उसको पहले ही दबाने की कोशिश कर दी जाती है, पहले दिन ही पुलिस जो है लाठी डंडा चलाने लगती है जो भी आंदोलनकारी होते हैं या फिर जो भी अपनी मांग को लेकर सरकार के खिलाफ जो है आवाज़ उठाते हैं। तो क्या कहेंगे नीतीश कुमार की इस नीति को लेकर? क्या नीतीश कुमार चाहते हैं कि बिहार में कोई आवाज़ उठे उससे पहले ही जो है उस पर कठोर एक्शन ले लो जो कि आवाज़ दब जाए, ऐसा लग रहा है आपको? देखिए, हिटलर को सुसाइड करना पड़ा था अंत में। हिटलर शाही न हिटलर की चली है, न नीतीश की चलेगी, न किसी का चलेगा। यदि नीतीश सोचते हैं कि कोई मुद्दा हो और उस पर कोई मांग के लिए आता है, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से मांग करता है, संवैधानिक तरीके से मांग करता है, हिंसात्मक तरीके से मांग करता है, और उसको
अब पुलिसिया बर्बरता के साथ आप दबा देंगे तो ये संभव नहीं है। ये लोकतंत्र है और इन छात्रों को सब दिन अखिल भारतीय प्राविधिक मोर्चा का समर्थन था, है और आगे रहेगा। वन कैंडिडेट वन रिजल्ट को लेकर ये अभ्यर्थी जो है लगातार अपनी मांग को उठा रहे हैं, तो सरकार क्या चाहती है कि सीट खाली रह जाए ताकि बाद में चलकर जो है इन सीटों को भरा जाए, फिर से बहाली निकाला जाए? क्या लग रहा है इस नीति को? देखिए, कहीं ना कहीं लंबे समय से शिक्षक का हो या पुलिस का हो या कोई भी परीक्षा हो, तो सरकार के नेताओं का या अधिकारियों का एक भ्रष्टाचार का मौका जरूर उसमें रखा है। तो इसमें भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार कैसे संभव हो उसको टारगेट करके भी सरकार की रणनीति है, बीपीएससी की रणनीति है। इसलिए इन छात्रों ने जो मांग रखा है बिल्कुल जायज मांग है और उस मांग का अखिल भारतीय प्राविधिक मोर्चा समर्थन करता है और इन मुद्दों पर आंदोलन में साथ भी हम देंगे। चलिए, तो बीपीएससी 3.0 यानी कि तीसरे फेज का रिजल्ट अगस्त के अंतिम सप्ताह में आ सकता है और अभ्यर्थी जो है अभी से मांग कर रहे हैं कि वन कैंडिडेट यानी कि एक उम्मीदवार एक परिणाम होना चाहिए, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट होना चाहिए। और इसको लेकर लगातार जो अभ्यर्थी हैं छात्र नेता दिलीप हैं, वह लगातार सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं कि हमारी मांग को पूरा किया जाए। उनकी मांग यह भी है कि परीक्षा के परिणाम से पहले काउंसलिंग करवाया जाए। इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है यह लोग जो है बीपीएससी कार्यालय के बाहर पहुंचे थे, अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे थे, लेकिन प्रशासन की टीम पहुंचती है और पुलिस और छात्र नेताओं और छात्रों के बीच, अभ्यर्थियों के बीच जो है झड़प हो जाती है और उसके बाद लाठी डंडे से जो है छात्र नेताओं और अभ्यर्थियों की पिटाई हो जाती है, दौड़ा कर पीटा जाता है। जिस तरह से छात्र नेता दिलीप भी कह रहे हैं, आपके सामने फुटेज भी चल रहा होगा कि देख सकते हैं किस तरह मीडिया को छात्र नेता संबोधित कर रहे हैं, किस तरह भगाया जा रहा है, किस तरह से जो है माहौल गर्म है। प्रशासन के लोग जो है वह छात्र नेताओं को, अभ्यर्थियों को पीट रहे हैं। तो यह लोकतंत्र कहाँ है? क्या लोकतंत्र में अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने की जो है छूट नहीं है? तमाम चीज़ों पर अब सवाल उठेगा और साथ ही साथ क्या इस आंदोलन को दबाने की कोशिश जो है नीतीश कुमार कर रहे हैं, नीतीश कुमार की प्रशासन, बिहार पुलिस कर रही है? आपको क्या लगता है? आप भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद। वो गुंडा है क्या? ये नजारा देखिए, ये नजारा छात्र नेता दिलीप की गिरफ्तारी के बाद ये नजारा गाड़ी से कुचलने की कोशिश की जा रही है, पुलिस की गाड़ी से कुचलने की कोशिश की जा रही है, पुलिस की गाड़ी से कुचलने की कोशिश की जा रही है छात्रों को। ये देख सकते हैं बेली रोड का इलाका है, रण क्षेत्र बना हुआ है, गाड़ियां गिरी हुई है, आप देख सकते हैं। देख सकते हैं आप वन कैंडिडेट वन रिजल्ट के लिए ये जो छात्र हैं, यहाँ पर रण क्षेत्र बना हुआ है। पुलिस के द्वारा एक तरह से कहा जाए जाति किया गया है छात्रों के साथ। बीपीएससी दफ्तर तक पहुंचने नहीं